नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, मैं आपको शुरू से कह रहा था कि शिव गोपाल सर कोई आज के नेता है नहीं, वो आपको साफ साफ बता देंगे। हमने आपको बार बार आगाह किया था कि आप उनके बातचीत वो कैसे बोल रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें, आपको अच्छा लगा। और हम आपको याद दिलाना चाहते, जब वो कह रहे थे, जब बहुत बवाल हो रहा था हर जगह, हर चैनल कुछ व्यूज सब्सक्राइब के चक्कर में कि अब नहीं आएगा वेतन आयोग खत्म हो गया पे, तब सर ने कहा था, जब हमने इस सवाल पे उन्होंने कहा था, अरे उस दिन न कहा मंत्री जी ने, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आज जो है, तो सर क्या वो बात सर बताए क्यों नहीं देते? आप इतना घुमाते हैं आप सर, उसी दिन बताते लोग। देखिए, गलत खबरों के चक्कर में नहीं पड़ते लोग। देखिए, हमारे यहाँ देहात में कहते हैं कि अंधेरा आँखीं देखे तब पतिया है। हाँ। तो हम लोगों को, हम उन लोगों में नहीं है कि हवा में चीज़ों को उड़ा दें। हाँ मैंने 25वीं मीटिंग में ये बात कही है, जी। 20वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। जब हमसे पूछा गया कि क्या अब वेतन आयोग भी आखिरी हो गया, नहीं बैठेगा, हमने हर समय ये बात कही कि नहीं, वेतन आयोग बैठेगा। और सरकार 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को बदलेगी। नहीं, ये तो आपने अंगवानी पे भी कई बार कहा, मेरे सवाल में कहा कि हमने हमेशा ये बात, हाँ, कि कुछ भी हो एक। अब ये जी सर, ये बात तो सही है। हम लोग भी चाहते थे कि इस पर कुछ जल्दी निर्णय हो जाए। तो हम समझते हैं कि जिस हिसाब से हम लोगों ने अनुमान लगाया था, तो मेरा तो अनुमान ये था कि शायद हो सकता है कि बजट में इसकी अधिघोषणा हो। हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि ये विषय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ही निकल, वो तो ऑर्डर आ गया, हो गया। तो और कोई जरूरी नहीं है कि इसको कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाए। इसकी जो सिफारिशें हैं उनकी कैबिनेट में मंजूरी जरूरी है जी। लेकिन ये प्रधानमंत्री का क्षेत्राधिकार है कि सरकार एक निर्णय ले करके और पे कमीशन की घोषणा कर देती है। लेकिन हमें खुशी है कि आज ये विषय जो है वो लिस्टेड नहीं था, जो है वो उसके कैबिनेट के मामले में और एजेंडे में। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने जो कर्मचारियों की एंग्विश है उसको संज्ञान में लेते हुए और इस की घोषणा की, और हमने उनको धन्यवाद भी दिया है कि भाई ये बहुत अच्छा है। इससे तमाम जो कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, उनको बहुत सुकून मिला है। और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं हमारे देश की, जो आर्मी है, उनकी इससे गवर्न होती हैं, तो उनको भी इससे भी बहुत सुकून, सबको मिल गया। और इससे खाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुकून नहीं मिला है, इससे तमाम राज्य कर्मचारियों को, शिक्षकों को, सबको सुकून मिला है सर। इसलिए कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन आयोग आ जाएगा तो वही जो है वो राज्यों में भी लागू हो जाएगा। तो सर, आपने तो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, हम लोग जो देश के कर्मचारी हैं वो आपका आभार व्यक्त करें कि सरकार का आभार व्यक्त करें? लाया किसने? मैं तो यही कहूंगा कि वो अपना प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, उन्हीं का आभार व्यक्त करें। और मैं आभार अपने कर्मचारी साथियों का, अपने यूनियन के मेंबर्स का जरूर व्यक्त करना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की बात को मानते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने उनको कहा कि जनवरी के महीने में तैयारी करो, फरवरी में पे कमीशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो सबने कदम दाम शुरू कर दिया। आज हमारे अकाउंट्स की डिविजनल काउंसिल थी, उन लोगों ने वहाँ प्रस्ताव भी ले लिया। अच्छा। कि फरवरी में जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का आह्वान पर प्रदर्शन होगा, उसमें हम लोग पूरी ताकत से हिस्सा लेंगे। हमारी वर्किंग कमेटी में भी इस विषय पर चर्चा होने वाली थी 27-28 तारीख को जो है वो चेन्नई में। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इससे कर्मचारियों को सुकून मिला है। मतलब और अब प्लान भी तैयार था। हाँ, मतलब हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई कोई भी हमारी बात को निगोशिएशन से मान ले तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन खाली हम दान पात्र लेकर के नहीं खड़े हुए हैं। अगर कोई नहीं मानेगा तो हम लड़ाई भी उतनी जो है वो मजबूती से लड़ने का। तो अब क्या होगा सर? अब तो सरकार ने किया है, तो अब जो फिटमेंट फैक्टर जो आप 2.86 मांग रहे थे, वो क्या लग रहा है? देखिए, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हम लोग अपने जेसीएम स्टाफ साइट के जो एफिलिएट्स हैं सबकी मीटिंग बुलाएंगे। अच्छा। और आपस में मंथन करेंगे, पुरानी चीज़ों को भी सामने रखेंगे, और जो आर्कराइट फार्मूले के हिसाब से, डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले के हिसाब से आज का जो इंडेक्स है उस पर हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या बनता है,
साइंटिफिकली उसको निकाल करके और भारत सरकार के सामने अपने मेमोरेंडम के जरिए ले जाने का काम करें। तो मतलब ये JCM की मीटिंग अब आप बुलाएंगे, उसको हाँ, लेकर जो आप लोग जो है चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है ये आगे बढ़े। सर एक बात बताइए, अक्सर सरकार ऐसा क्यों करती है कि एकदम अंतिम वक्त पे जाके जो 8वें वेतन आयोग कहला, हर वेतन आयोग में यही होता है, ऐसा क्या हो जाता है? कुछ ऐसा नहीं, आप लोग तो इतना देखे ही, सरकार की अपनी स्ट्रेटजी होती है। मनमोहन सिंह जो है वो जिस समय चुनाव होने जा रहा था, अभी लोग कहते हैं कि सरकार चुनाव के लिए फैसला लेती है। जी, अगला सवाल यही आने वाला। मनमोहन सिंह जी जो है, जब मतलब 10 दिन रह गए थे उनके टेन्योर खत्म होने के, उस समय जो है वो पे कमीशन बैठा दिए। लेकिन अभी आज की तारीख में कोई चर्चा करेगा तो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये जो वर्तमान सरकार है वो अपने जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। अभी कल अखबार में पढ़िएगा। नहीं, ये सवाल है सर, लोग कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको जी। तो लेकिन ये मनमोहन सिंह का नाम कोई नहीं लेगा कि मनमोहन सिंह ने जो है वो 10 दिन जो है वो लोकसभा के चुनाव के रह गए थे, उस समय जो है मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हम जो है वो बहुत छाती ठोक करके, हमारा जो बहुत मित्र है अजय माखन, उन्होंने कहा कि हमने दिलवाया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग। फिर वेतन आयोग आ गया, फिर उसकी रिपोर्ट नई सरकार के पास चली गई, नई सरकार ने उनको रख लिया, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा। तो मैं आपको जो कहता हूं कि कर्मचारियों को तो चाहे जो सरकार हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, उनको पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको हमेशा अपने लक्ष्य चर्चा है कि जैसे मछली की आंख दिखाई पड़नी चाहिए कि हमें अभी तक हमारी जो मांग है, पहली बात तो उसी तरह दिल्ली की मांग उसी तरह दिल्ली का मामला काफी आगे बढ़ गया है। जो मांग उठाई जाए उसको दृढ़ता के साथ में हासिल करने के लिए आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन हमेशा यही करता है। सर एक बात जो उसको लेकर चर्चा है कि जैसे हरियाणा इलेक्शन था तो उस समय यूपीएस लाया, अभी तक गजट का कोई अता पता नहीं है। आ जाएगा, उसी तरह दिल्ली के आ जाएगा, चिंता मत करिए। उसी तरह दिल्ली का मामला काफी आगे बढ़ गया है। हाँ। अभी फील गुड फैक्टर काफी डेवलप हो रहा है। अच्छा। इस जो है वो वेतन आयोग की घोषणा के साथ अभी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है वो गजट नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो इशारा मैं आपको बार बार कहता हूं, उनके इशारे पे जाया करिए, कैसे बोल रहे हैं तो वो आप समझिए। तो सर ये दिल्ली चुनाव के पहले फिर कुछ लगता हो गया, अब लोग ये लग रहा है कि होगा नहीं होगा, 8वां वेतन हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? अच्छा, हो जाएगा। अरे भाई, एक बार वेतन आयोग बन गया, हाँ, नहीं तो अब प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, अप्रूवल दिया है, अप्रूवल दे दिया। हाँ। अब कोई जज ढूंढ लिया जाएगा, वो बैठ जाएगा, उसके साथ में 2-3 मेंबर ढूंढ लिए जाएंगे और फिर हमारे लोगों का काम भी बढ़ जाएगा, हम लोग अपना अपना मेमोरेंडम बनाने में लग जाएंगे। तो अब एक बार सरकार ने घोषणा कर दी है। बड़े नैरेटिव लोग ड्रा कर रहे थे कि ये सरकार पे कमीशन नहीं देगी। अभी कल फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छाप दिया था कि ये पे कमीशन का सिस्टम ही खत्म करने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि पार्लियामेंट में जवाब दे दिया हमारे जो है वो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, अब तो ये मिलेगा ही नहीं। वही सब जगह वायरल हो रहा था। तो मैंने तो कहा था कि भाई जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है उस दिन की बात है ये, उसके बाद में सरकार इस पे फैसला नहीं ले सकती, ये कौन सी बात है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल शिवगोपाल सर ने कई बार बोला है हमारे साथ बातचीत मंगवानी पर भी, इसलिए मैं आपको शुरू से कहता रहा हूं कि उनके भाव भंगिमा पे जाया कीजिए। बाकी इधर उधर वो तो खबरें देखिए चंद व्यूज और सब्सक्राइब के लिए, जो जिनको आपका मतलब कर्मचारियों का जो 8वां वेतन और ओपीएस और यूपीएस भावनात्मक मुद्दा है, तो उस भावनात्मक शोषण के लिए लोग कुछ से कुछ लगा के बनाया। तो हम आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और जो लोग इस पर फैसला लेते हैं, जो उस पर बात करते हैं, उनसे बात करके, और उसमें हम फैसला नहीं सुनाते, जो वो कह रहे हैं आपके लिए छोड़ते हैं, आप फैसला कीजिए। तो जैसा कि मैं शुरू से कहता रहा हूं, तो इसीलिए चैनल क्रेडिबल है, आपका चैनल है, आप चैनल को एकदम देखते रहिए और बढ़ाते रहिए। सर चलते चलते आज हम जान रहे हैं कि आज आप इतने खुश में और आपसे लोग भी खूब आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो ये अब तो बता दीजिए कि आपको पता था ना सब कुछ, और कैसे हुआ ये 8वां वेतन, अचानक से कैसे आ गया? जैसे आप भी खुद बोल रहे थे कि लोग तो कह रहे थे आएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, अचानक से कैसे आया? और चंदन, अचानक कुछ नहीं आया है, जो आया है बिल्कुल ठीक तरीके से आया है। 1 साल पहले आया है। अगर पे कमीशन भारत भ्रमण और विश्व भ्रमण की बात ना करे तो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अच्छा, 6 महीने में रिपोर्ट बिल्कुल दे सकता है, लेकिन मुझे आशा है, आप तो सर आशा है कि समय सीमा के अंदर
इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और 1 जनवरी 26 से सरकारी कर्मचारियों को जैसा सरकार ने कहा है वो पुनरीक्षित वेतनमान मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन ये सही है कि ये जो जेसीएम स्टाफ साइट का तरीका है, हम लोगों ने रेगुलर इसको चेंज करने का काम किया है। पिछले कैबिनेट सेक्रेटरी से भी बराबर बात की है, पत्र भी लिखे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी को भी हम लोगों ने पत्र लिखे हैं, उनसे चर्चाएं भी हुई हैं। हमारे जो डीओपीटी सेक्रेटरी हैं उनसे भी पिछले वाले जैसे भी चर्चा हुई है। आज भी जो है वो आज हमारी डीओपीटी सेक्रेटरी से चर्चा हुई है। हाँ, आज आप और मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा हो गया था कि डेफिनेटली इस पर आज कोई फैसला होने वाला है। आपको पता होगा, आप खाली हम लोगों को सुनाते हैं, अंदाजा हो गया था। तो खैर तो साथियों, चलिए आज मतलब खुशी का दिन है, मतलब 8वां वेतन आयोग की खुशी मनाइए आप। हम सर का भी ज़्यादा समय लेंगे, सर के पास काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके प्रति आभार भी। मैं तो आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप एक हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो आप उनको ह्यूमन सर्विस दे रहे हैं, जो उनके लिए आप सेवाएं दे रहे हैं, मैं इसके लिए आप और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हम भी सोचते हैं कि कोई डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए जो कर्मचारियों तक उनकी सवालों पर सही सूचना भिजवाने का काम करे। क्योंकि मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं, हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन मुझे पता है कि जो एक तरीके से अनुत्तरित रह जाते हैं या उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई साधन नहीं होता। तो जो आपने ये एक काम किया है, मैं इसके लिए अंगवानी को और आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे शब्दों के लिए, और आप बड़े हैं तो आपके आशीर्वाद के लिए भी। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।